सभी को जय मसीह की। 25 दिसंबर जो पूरे संसार में बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस दिन को त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। जैसे कि संसार में बहुत सारे त्योहार हैं, उन त्योहारों में बाजार सजे होते हैं, लोग पार्टीज करते हैं, कई लोग तो क्लब में जाते, शराब पीते, नशा करते, नाच गाना भी करते हैं और अपनी खुशियों को इस तरीके से जाहिर करते हैं। क्रिसमस, कुछ लोग इस दिन को भी त्योहार की तरह मनाते हैं और मसीह में होकर भी कुछ लोग इस दिन का महत्व नहीं जानते। इस बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस दिन इंसान के छुटकारे के लिए और इंसान की रूह को बचाने के लिए क्या हुआ था। क्यों आज लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर की इसके लिए क्या योजना थी। तो आइए आज हम इस एक्ट के द्वारा ऐसी बहुत सारी बातों को जानेंगे जो बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर ने कायनात को रचने से पहले आत्माओं को यानी स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों में से भी 3 को सबसे अधिक उत्तम बनाया। इन तीनों में से भी एक को अति सुंदर और बेहतरीन बनाया, जिसका काम था कि वह स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करे। लेकिन एक समय उसके अंदर लालच आया और वो चाहता था कि उसका सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा हो। जैसा कि बाइबल में लिखा है, यशाया 14 अध्याय उसकी 13 आयत। तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। उस स्वर्गदूत के इस पाप के बारे में जब परमेश्वर को पता चला तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पाप और पवित्रता का कोई मिलाप नहीं, जैसा वचन हमें बताता है। हबक्कूक 1 अध्याय 13 आयत। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। इस वचन के अनुसार अब उस स्वर्गदूत की जगह स्वर्ग में नहीं रही, इसीलिए स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके दूत उस स्वर्गदूत और उसकी सेना से लड़े। उस युद्ध में लूसीफर और उसके दूत हार गए, जिसके बाद उस स्वर्गदूत को उसकी सेना समेत पृथ्वी पर फेंक दिया गया। इस तरह पृथ्वी पर वो स्वर्गदूत शैतान कहलाया। उस समय से लेकर शैतान ने हमेशा के लिए ये ठान लिया कि परमेश्वर के हर काम में वो रुकावट बनेगा। परमेश्वर ने पहले मनुष्य यानी आदम को बनाया और उसके बाद उसकी मददगार औरत को बनाया, जिसको बाइबल में हवा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। इनका खाना और हर इंतजाम परमेश्वर की तरफ से था। परमेश्वर इनके साथ संगति करते थे। दोनों ही परमेश्वर के साथ चलते और खुश थे। परमेश्वर ने दोनों को कुछ आज्ञाएं दी थीं, जिनको मानते हुए इन दोनों ने चलना था। लेकिन शैतान जो इस पृथ्वी पर घूम रहा था, आदम और हवा को परमेश्वर के विरुद्ध बहकाने लगा, जिससे ये दोनों शैतान के कहने से भटके और फल खाकर पाप में गिर गए, जिससे पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई। परमेश्वर से आदम और हवा का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। पाप में गिरने के बाद इनके संतान हुई और पाप पृथ्वी पर बढ़ता चला गया, जैसे बाइबल में लिखा, उत्पत्ति 6 अध्याय 5वीं आयत। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। इस वचन के अनुसार लोग पृथ्वी के ऊपर हर दिन पाप करते रहे, जैसे चोरी, लालच, नशा, व्यभिचार, लूट, हत्या, ऐसे और भी बहुत सारे पाप, जिससे शैतान ने इंसानों को भर दिया। भाई भाई का बैरी बना, भाई बहन के साथ कुकर्म करता, लोग आपसी ईर्ष्या और वैर भाव से भर गए, जो कि परमेश्वर के नियम से बाहर था। लोग आपस में कामातुर होकर जलने लगे और परमेश्वर को पूरी तरह से भूल गए। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि रोमियो 1 अध्याय 22वीं आयत, वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला।
यही शैतान भी चाहता था और आज भी लोगों के जीवन में ऐसे ही पाप काम कर रहा है। समय बीतता गया, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी अशांति और अंधकार छा गया। जात जात पर चढ़ाई कर रही थी, लोग एक दूसरे का नाश कर रहे थे पाप के कारण। परमेश्वर के नबी अपने लोगों को बचा रहे थे और भविष्यवाणियां कर रहे थे और अपने लोगों को बता रहे थे कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने पुत्र को पैदा करेगा जो पवित्र होगा, जिससे पूरी दुनिया को छुटकारा मिलेगा। जैसे यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई 9 अध्याय उसकी 6 आयत में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और यशाया में 7 अध्याय 14 आयत में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नबियों ने भविष्यवाणियां की कि परमेश्वर पूरी दुनिया को पाप और शैतान से छुड़ाने के लिए एक पुत्र को पैदा करेगा। तो आओ आज इस विषय को और भी समझें, इस गुड न्यूज को और भी समझें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार से परमेश्वर की ओर से एक उद्धारकर्ता हमारे लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, उसी में हमारे लिए बहुत सी शांति और जीवन है। आइए हम इस एक्ट के द्वारा समझेंगे और बरकत लेंगे। समय बीता 2024 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा मनुष्यों के छुटकारे के लिए की थी, उसी के अनुसार मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की जो परमेश्वर के सामने धर्मी स्त्री थी, उसे स्वर्गदूत जिब्राइल दर्शन देते हैं और बताते हैं कि वो एक बहुत ही महान कार्य के लिए चुनी गई है। वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखा जाना है। उसकी मंगनी उस समय दाऊद के घराने के यूसुफ नाम के लड़के से हो चुकी थी। जैसे ही यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, तो वो चुपके से उसे त्याग देने का विचार करता है। उसकी ये सोच आते ही एक स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया और उसे भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उस योजना के बारे में बताया जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु के जन्म के विषय में थी। तब सारी बात समझ जाने के बाद यूसुफ परमेश्वर की इच्छा ही के अनुसार मरियम को अपना लेता है। यूसुफ अपनी होने वाली पत्नी मरियम के साथ नासरत से यरूशलेम के शहर बैतलहम को नाम दर्ज करवाने के लिए आता है। अरे कौन है? जी, मेरा नाम यूसुफ है और मैं गलील के नासरत नगर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी है जो कि गर्भावस्था में है। हम यहाँ नाम दर्ज करवाने आए थे, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, तो क्या हमें आपके घर में रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? क्या? चलो चलो आगे चलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये इतनी रात को कौन आया है? चले जाओ यहाँ से, दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है भाई? जी, कौन है आप? जी, मैं नासरत से आया हूँ। क्या आपके घर में रात बिताने के लिए हमें जगह मिल सकती है? क्योंकि
मेरी पत्नी गर्भवती है। देखिए, हमारे घर में तो जगह नहीं है, लेकिन इधर हमारा एक तबेला है। आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम गुजारा कर लेंगे। तो अब वो समय आता है जो भविष्यवाणियां नबियों ने की थी वो पूरी होने जा रही थी। परमेश्वर की ओर से पूरे जगत को पाप से छुड़ाने और परमेश्वर से मिलाप करवाने को एक उद्धारकर्ता, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु ने चरनी में जन्म लिया। और उसी समय ज्योतिषी जो तारा देखते हुए वहीं पर पहुंचे जहां यीशु ने जन्म लिया, उन्होंने आकर उसे तोहफे के रूप में सोना और लोबान और गंधरस दिए और दंडवत किया। उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए पहरा दे रहे थे। और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। उसके वस्त्र श्वेत थे और परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। परमेश्वर की ओर से तुम्हें शांति मिले। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ? प्रभु, आप कौन हो? मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक स्वर्गदूत हूँ। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे जगत के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है जिसके बारे में पहले से ही नबियों ने भविष्यवाणियां की थी, वो आज पूरी हुई हैं। ये उद्धारकर्ता कहाँ पर जन्मा है? उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा बताया था देखें। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और स्वर्गदूत उनके पास से चले गए। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और वहां पर जितने लोगों ने वह बातें सुनी और आश्चर्य किया और सबने परमेश्वर की महिमा की।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਤੋਂ बीमारां ली मरहम बन के दुखियां ली बन सहारा बीमारां ली मरहम बन के दुखियां ली बन सहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा मां मरियम दे घर विच यसू बालक बन के आया विच हनेरे रहिंदे सी जो सब नूं राह विखाया मां मरियम दे घर विच यसू बालक बन के आया विच हनेरे रहिंदे सी जो सब नूं राह विखाया दूत गांदे महिमा उसदी झूमे जग सारा दूत गांदे महिमा उसदी झूमे जग सारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा फजल खुदा दा सारे जग दे उत्ते चानण होया चार चुफेरे दुख दी काली रुते ऐसा होया फजल खुदा दा सारे जग दे उत्ते चानण होया चार चुफेरे दुख दी काली रुते अज दे वर्गा समाई नाही आउणा नहीं दोबारा अज दे वर्गा समाई नाही आउणा नहीं दोबारा पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा दिल तो करो स्वागत रब ने सुनिया अज दुआवां यसू राजा पैदा होया टलियां सब बलावां दिल तो करो स्वागत रब ने सुनिया अज दुआवां यसू राजा पैदा होया टलियां सब बलावां पापा ते शराबा तो सानू मिलिया है छुटकारा पापा ते शराबा तो सानू मिलिया विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भगत था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह इस दुनिया के उद्धारकर्ता मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह पवित्र आत्मा के सिखाने से आराधनालय में आया। जब माता पिता बालक
यीशु को आराधनालय में लेके आए, क्योंकि यहूदी व्यवस्था के मुताबिक संतान के पैदा होने के बाद उसे आराधनालय में ले जाया जाता है। उसी रीति के अनुसार यीशु को भी लेके गए। शमौन ने बालक यीशु को गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे परमेश्वर, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से इस दुनिया से विदा कर सकता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सारी सृष्टि के लोगों के उद्धार के लिए पैदा किया है। ये सारे संसार को प्रकाश देने के लिए एक ज्योति है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु के माता पिता यीशु के बारे में कही जाने वाली बातों को सुनकर आश्चर्य करते थे। हमारा बालक अद्भुत है। सचमुच परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। तब शमौन ने उनको आशीष दी। आशेर के गोत्र में से अन्ना नामक फनुएल की एक बेटी भविष्यवक्तन थी। वह एक बूढ़ी औरत थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष की बूढ़ी औरत थी और आराधनालय में रहती थी और प्रार्थनाएं कर करके रात दिन परमेश्वर की उपासना किया करती थी। वह उसी घड़ी वहां पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। वहां आराधनालय में बहुत सारे लोग बैठे थे। उनके सामने वह यीशु के विषय में बातें करने लगी। हे हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि तूने पूरे जगत के ऊपर एक बहुत बड़ी दया की है। तूने हमें पापों से छुड़ाने के लिए और अपने साथ हमारा मेल करवाने के लिए उद्धारकर्ता पैदा किया, जिसके लिए पहले से नबियों ने भविष्यवाणियां की। धन्यवाद हो परमेश्वर, स्तुति हो तुम्हारी खुदा, धन्यवाद हो तेरा। इस बात को सुनते ही सब जन जो वहां सुन रहे थे धन्यवाद करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा तू महान है, यहोवा की स्तुति हो, तारीफ हो, धन्यवाद हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर की। आदर के योग्य है। जीवित खुदा का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जब यीशु के माता पिता गलील के नासरत में वापस चले गए, यीशु की परवरिश हुई और वह बालक बढ़ता गया और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। समय बीतता गया और यीशु 30 वर्ष का हुआ। तब यीशु ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के कामों को करना शुरू कर दिया। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और यरूशलेम और भी बहुत सारे नगरों से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु उनको परमेश्वर के बारे में बताता। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु लोगों को वचन सुना ही रहा होता है कि बड़ी भीड़ में से एक कोढ़ी आगे आने लगा। उसकी हालत को देखकर बहुत सारे लोग गुस्सा करने लगे, क्योंकि वह यहूदियों की भीड़ थी। परंपरा के मुताबिक ना तो कोई कोढ़ी उनके पास आ सकता था और ना ही उन्हें छू सकता था, लेकिन वो कोढ़ी पूरे विश्वास से भरकर भीड़ के बीच में से आगे आ रहा था। यीशु, 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 दया करो, दया करो। कुछ यहूदी तो उस पर पथराव करने लगे और कुछ उसे मारने लगे।
देखो देखो कोड़ी आ रहा है। हटाओ इसे। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारे बीच ये क्या कर रहा है? पत्थर से मारो इसे। मारो इसे। मारो मारो पत्थर से मारो, भगाओ इसे। दूर हटाओ। लेकिन वो मार खाता और गिरता हुआ विश्वास के साथ यीशु के पास पहुंचा। हे यीशु, आपको प्रणाम। तू क्यों रोता है? हे प्रभु, मैं कोढ़ का मारा हुआ हूं। मेरा पूरा शरीर गल चुका है और मेरे पास से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है और मुझे इसी कोढ़ के कारण नगर से निकाल दिया गया है। हे मेरे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए। अरे मेरा कोढ़ जाता रहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका। आपने मुझे चंगा कर दिया। आपने मुझे इस रोग से चंगा कर दिया। सब देखो मुझे, सब देखो मुझे, छू कर देखो, मैं चंगा हो गया। देखो देखो, ये चंगा हो गया। अद्भुत। ये कैसे हुआ? हाँ हाँ, सच में इसका कोढ़ चला गया। अरे ये तो बहुत सालों से कोढ़ी था। ये कैसे चंगा हो गया? देखो देखो, सभी देखो इसे। आज तक पूरे इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यीशु में तो अद्भुत शक्तियाँ हैं। धन्यवाद यहोवा। यहोवा महान है, यहोवा महान है। इस चंगाई के बाद यीशु आगे बढ़ता है। जब वह बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। एक गंदी बदरू, इसमें से निकल जा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं बोल सकता हूँ। सुनो मुझे, सुनो मुझे, मैं बोल सकता हूँ। देखो देखो, मैं बोल सकता हूँ। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। देखो देखो, मैं बोल सकता हूँ। देखो सब, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अरे सुनो इसको, ये तो गूंगा था ना, ये बोलने लगा। ये कैसे हुआ? ये कैसे बोलने लगा? धन्यवाद यहोवा।